स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आज जैसे हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ रहे थे, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बताया गया। उसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में आपको एम्पलीट्यूड बताया गया। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में आपको फ्रीक्वेंसी बताया गया, उसका टाइम पीरियड बताया गया, टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताया गया। उसी सिलसिले में आगे बढ़ करके एक और कैरेक्टरिस्टिक हम साउंड का यहाँ डिस्कस करेंगे, पिच। पिच क्या है? तो ये साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। करता क्या है? तो दो अलग अलग सोर्स से आने वाले साउंड के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्केस्ट्रा है और ऑर्केस्ट्रा में वहाँ पे वायलिन और फ्लूट बजाया जा रहा है। वायलिन और फ्लूट दोनों सेम वेलोसिटी से एयर से होते हुए हमारे कानों तक आते हैं। हम अपना आंख बंद करके रखें, इसके बाद भी हम दोनों सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को अलग अलग कह सकते हैं कि ये साउंड जो है फ्लूट का है और ये साउंड हमारा वायलिन का है। तो इस तरह से सेम कंडीशन में सेम स्पीड से चलने वाले दो अलग अलग सोर्स से आने वाले साउंड एक ही साथ हमारे कान पे आए, लेकिन इसके बाद भी उन साउंड में हमारा माइंड डिफरेंट क्रिएट कर लेता है। तो साउंड के इसी कैरेक्टरिस्टिक इस कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे डिफरेंट एराइजेस हो जाते हैं, हम जान जाते हैं। इसी को हम कहते हैं पिच। तो अब इसमें पिच के लिए यहाँ डिफिनीशन में ध्यान देना है कि पिच को एक्सप्लेन करने के लिए पहले यही बात बताई जा रही है कि ए वायलिन एंड ए फ्लूट में बोथ बी प्लेड। एक वायलिन को और एक फ्लूट को दोनों को बजाया जा रहा है एट द सेम टाइम इन ए ऑर्केस्ट्रा। मान लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा में एक ही टाइम पर कोई गाना हो रहा है, तो उस गाने पे वायलिन भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रहा है, दोनों एक साथ बज रहे हैं। Both sounds travel through the same medium। दोनों साउंड, वायलिन का भी साउंड और फ्लूट का भी साउंड, दोनों एक ही मीडियम जो एयर है वहाँ से उस मीडियम में ट्रेवल करते हुए मीडियम एट द सेम स्पीड से एंड अराइव एट द आवर ईयर एट द सेम टाइम। वहाँ से सेम मीडियम में चले, सेम स्पीड से चले और हमारे इस ईयर तक सेम टाइम में पहुंचते हैं। बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। लेकिन जो साउंड हम अपने कान में रिसीव करते हैं उनमें डिफरेंट अलग अलग रखते हैं, एक जैसे नहीं लगते। लगता है कि ये फ्लूट का साउंड है, लगता है कि ये वायलिन का साउंड है, उसमें डिफरेंट आता है। सो वी कैन फील different the sound of violin and the flute। और इससे हम वायलिन और फ्लूट के साउंड में डिफरेंट महसूस कर सकते हैं कि वो दोनों के अलग अलग आवाजें पहचान सकते हैं। दिस इज क्यों ऐसा होता है? दिस इज ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड नोन एज पिच। और ये साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के नाते होता है, और साउंड के जिस कैरेक्टरिस्टिक के नाते एक ही जगह से सेम स्पीड से सेम मीडियम में चलते हुए दो अलग अलग सोर्स के साउंड एक साथ हमारे कानों में आए, लेकिन इसके बाद भी हम उसमें डिफरेंट फील कर रहे हैं। तो इस जिस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंट फील करते हैं उसी कैरेक्टरिस्टिक को पिच कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस कैरेक्टरिस्टिक को पिच कहा गया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स इज हायर देन इट्स पिच इज हायर। अब देखिए दो सोर्स हैं, अगर जिस सोर्स से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ऊंचा होगा। मतलब पिच फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी लो तो पिच लो। मतलब ये पिच हमारा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। किसी भी वाइब्रेटिंग
कंडीशन मीडियम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन बढ़ा देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका पिच बढ़ेगा। तो हायर पिच के लिए फ्रीक्वेंसी ऊंची होनी चाहिए, लोअर पिच के लिए फ्रीक्वेंसी लो होनी चाहिए। तो यहाँ भी बताया कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स इज हायर देन इट पिच इज हायर, तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग सोर्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका पिच भी बड़ा होता है। तो इस बेसिस पे अब यहाँ पे पिच को डिफाइन किया जा रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, क्या है पिच? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है बाय विच द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। मतलब ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमारा माइंड जो है फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इमिटेड फ्रीक्वेंसी, साउंड के अलग अलग इमिटेड फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट्स कर लेता है, को ही हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और ये हमारा पिच फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। दिस पिच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी वाइब्रेटिंग सब्सटेंस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो उसका पिच बढ़ जाएगा, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा तो उसका पिच घट जाएगा। मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेटिंग सिस्टम लो पिच प्रोड्यूस करता है, हायर फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेटिंग सिस्टम हायर पिच प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से पिच हमारा क्या है? तो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे एक ही जगह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट द्वारा प्रोड्यूस साउंड अगर सेम वेलोसिटी से, सेम मीडियम में होते हैं, सेम टाइम पे हमारे कानों तक आए तो हमारा माइंड उनके फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है, और इससे हम उनके अलग अलग उनके साउंड को अलग अलग डिफरेंट कर लेते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं? इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम पिच कहते हैं। तो पिच भी हमारा जिस तरह से एम्पलीट्यूड है, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह से टाइम पीरियड है, जिस तरह से वेवलेंथ है, इस सब कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में आते हैं, उसी तरह से पिच भी हमारा साउंड के कैरेक्टरिस्टिक में आता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को आपको बताया गया है कि एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच कम होगा। तो हमारा ये पिच इज आल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो पिच भी हमारा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको भी आप माइंड करेंगे। और इस तरह से मान लीजिए कि इसका ग्राफ बनाना हो तो इसके ग्राफ जितने देर में लो पिच का 1 ऑसिलेशन होगा उतने देर में मान लीजिए कि हायर पिच वाले का बहुत सारा ऑसिलेशन होगा, मेनी ऑसिलेशन। अगर जितने देर में हमारा लो पिच का ऑसिलेशन कंप्लीट ऑसिलेशन हो उतने ही देर में हायर पिच वाले वाइब्रेटिंग बॉडी का मेनी टाइम्स वाइब्रेशन हो, 2 बार उसका वाइब्रेशन का ऑसिलेशन कंप्लीट होता हो, 3 बार होता हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मानी जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा भी हम हायर पिच वाले और लो पिच वाले फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम के वाइब्रेटिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।